हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो में हम पाइथन को जीरो से लेके एडवांस लेवल तक और हर कॉन्सेप्ट को इजी एग्जांपल के साथ समझेंगे। हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1989 में जूडियो वैन रूसम ने डिज़ाइन की थी और जो 1991 में ऑफिशियली रिलीज हुई थी। जूडियो ने इसे एक हॉबी प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया था क्रिसमस हॉलिडे के दौरान। पाइथन का नाम स्नेक से नहीं बल्कि एक ब्रिटिश कॉमेडी शो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से आया था। पाइथन लैंग्वेज का मेन फोकस था सिंपल सिंटेक्स, इजी टू रीड और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज बनाना। पाइथन पॉपुलर क्यों है? पाइथन का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसा। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब डायरेक्टली रन होती है बिना कंपाइल किए। पाइथन का यूज़ वेब एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, गेम्स जैसे फील्ड में किया जाता है। पॉपुलरिटी ऑफ पाइथन। आज के टाइम में पाइथन दुनिया की मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नासा और नेटफ्लिक्स जैसे बड़े कंपनी भी पाइथन का यूज़ करते हैं। ये तो हो गई हिस्ट्री और पॉपुलरिटी की बात। चलिए शुरू करते हैं पाइथन का सफ़र। अब हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में और अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे। तो पाइथन को अपने पीसी में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, देन यहाँ पे सर्च करेंगे python.org। सारे लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे आना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा पाइथन का जो भी वर्जन है, जो भी लेटेस्ट चल रहा होगा। मेरे केस में 3.13.7 है, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आप बाद में देख रहे हो, तो जो भी आपका हो आप उस पर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आप यहाँ पे जाएंगे, देन इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन इसे आप यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे ऑप्शन करेगा सेटअप के लिए, तो आप इसे सेटअप कर दीजिएगा। मेरे केस में है इसीलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। अब पाइथन आपके पीसी में इंस्टॉल हुआ कि नहीं तो चेक करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे CMD पे। देन यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन हाइफन वर्जन। देन यहाँ पे जो भी आपका वर्जन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये लिख के आ रहा है तो आपका पाइथन सक्सेसफुली आपके पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें डाउनलोड करना है VS कोड, क्योंकि हमें अपना कोड है वो रन करना है। जो भी हम अपना पाइथन में कोड लिखेंगे उसके लिए हमें एक एडिटर चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है VS कोड। आप VS कोड डाउनलोड लिख देंगे तो आपको सामने यहाँ फर्स्ट लिंक आ जाएगा यहाँ पे code.visualstudio.com। तो आपको इस पे जाना है। यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे। एक मिलेगा विंडोज़ के लिए, देन लिनक्स के लिए, देन मैक के लिए। तो मेरे केस में मैं तो विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आप अगर मैक कर रहे हो तो आप मैक में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वर्क रहता है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग इसमें सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं इस पर जाता हूँ और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको नीचे, यहाँ पे ये देखिए। तो आप इसे कर लीजिएगा। ओके, देन इसे भी आप एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। .exe फाइल होगी, इसे आप ओपन कर लीजिएगा तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो देन मैं इसे कट कर देता हूँ। तो चलिए अब हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिख लेते हैं कि एक्चुअली में पाइथन वर्क कैसे करता है। तो मैं सबसे पहले अपने VS कोड में जाता हूँ। तो जब आप VS कोड को ओपन करेंगे तो इसका फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से ओपन होगा। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट है न्यू फाइल का, ओपन फाइल का, ओपन फोल्डर का। इसमें अलग अलग तरीके से, जैसे कि एक प्रॉपर वे ये होता है कि आप पहले फ़ोल्डर बनाओगे, उसके अंदर अपनी फाइल्स रखोगे, तो ये एक प्रॉपर वे होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ करके। सबसे पहले आपको जाना है ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ पे हम अभी डेस्कटॉप पे हैं, तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे। तो हम फोल्डर पे जाते हैं और देन हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन 1। ओके, पाइथन 1 लिखते हैं हम इसे। देन यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे कर देते हैं। तो हमारा फोल्डर ये पाइथन 1 सिलेक्ट हो गया है। अब हम पाइथन 1 के अंदर आ चुके हैं। तो जो भी हमारा फोल्डर होगा, अब देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, यहाँ पे आ सकता है। तो इसमें ये पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आई ये लिख देना, ठीक है। यस आई ट्रस्ट दी ऑथर्स, इस पर आपको करना है। और आपके केस में अगर ये चैट बोट आ रहा है तो आप यहाँ से इस पर कट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका मैं ज़्यादा यूज़ बाद में करना है, अभी कुछ इसका यूज़ है नहीं।
तो फोल्डर बनने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आएगा आपको। यहाँ पे आप जैसे इस पे फोल्डर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। तो आपको इस पर क्लिक करना है न्यू फाइल्स का, क्योंकि हमें फ़ोल्डर तो हमारा बन चुका, हमें फ़ोल्डर नहीं क्रिएट करना है, हमें फ़ाइल पे जाना है। यहाँ से हम फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर। ओके, तो मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। अब हमें अपनी फ़ाइल का नाम देना है, तो हम फाइल का नाम देते हैं फर्स्ट .py। .py का मतलब ये है कि हम जो अपना कोड कर रहे हैं तो हम इसमें पाइथन का जो एक्सटेंशन है .py यूज़ करेंगे। जावा में हम जावा यूज़ करते हैं, सीसी में हम सीसी यूज़ करते हैं, और जावा स्क्रिप्ट में हम JS यूज़ करते हैं। तो देन हम पाइथन के लिए py का यूज़ करेंगे। देन हम इसे एंटर करेंगे। ओके, ये तो हमारा हो गया। उससे पहले हम जाएंगे यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आपको जाना है यहाँ पे नीचे आना है आपको एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे। ओके, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको ज़रूरी कुछ एक्सटेंशन है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, जिससे हमारा कोड रन होगा। ओके, एरर्स नहीं आएंगे, क्योंकि हम पाइथन में कोड कर रहे हैं। मैंने तो ऑलरेडी कर रखे हैं तो मुझे याद आ गया। तो आप पाइथन लिखेंगे यहाँ पे, देन एंटर मारेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है पाइथन को, ये जो एक्सटेंशन है इसे आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे कर चुका हूँ ऑलरेडी। देन आपको नीचे आना है, देन यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा एक पाइथन एक्सटेंशन पैक। इसमें ज़रूरत के जितने भी एक्सटेंशन होंगे वो ऑलरेडी इनबिल्ड होंगे, तो आपको यहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर लेना है। ओके, ये मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। देन आपको ये पाइथन डीबगर भी कर लेना है बग्स फाइंड करने के लिए, जिसे हम आगे समझेंगे। ओके, ये सब आपको यहाँ पे कर लेना है। देन आपको यहाँ से इसे कट कर देना है। हम अपनी फाइल में आ जाएंगे। तो अब आपको कुछ सोचना नहीं है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रिंट, देन ब्रैकेट, देन डबल कोड, देन लिखना है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये लिखने के बाद तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इसके लिए एक की है कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस से जूम होगा, कंट्रोल माइनस से ये जूम आउट होगा। तो मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओके, आप ये लिख दोगे। लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रन का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे टर्मिनल में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। तो सबसे पहले तो कांग्रेट्स, आपने पाइथन में अपना पहला कोड लिखा है। अब मैं बता दूंगा एक्चुअली में हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिंट का मतलब क्या है। बेसिकली प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट एक फंक्शन है, उसका काम है जो भी उसके अंदर लिखा हो, जो भी कंटेंट उसके अंदर लिखा हो, कुछ भी हो सकता है वो, उससे आपको सिर्फ प्रिंट करना है। प्रिंट का वर्क इतना ही होता है। ओके, और फंक्शन को हम पहचानेंगे कैसे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मान लीजिए मैंने हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा, आप इसके अंदर अपना नाम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। क्योंकि आपने बहुत जगह देखा होगा कि हेलो वर्ल्ड ही लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। लेकिन प्रोग्रामिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा नाम लिख के भी आ चुका है। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है आप वो कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए लिखना। देन इसे यहाँ पर रन कीजिए, देन वो यहाँ पे रन हो जाएगा बिल्कुल वैसे का वैसा। ओके, अब मान लीजिए हमारा टर्मिनल तो हो चुका है फुल, ठीक है। अब मुझे करना है इसको क्लियर करने के लिए तो 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो सारा ही उड़ जाएगा, लेकिन एक कमांड भी है, अगर आप CLS लिख देंगे देन इसे एंटर करेंगे तो ये हमारा पहले के तरीके से हो जाएगा। मैं जरा इसे हटा देता हूँ। हाँ, ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपको, आप इसमें नंबर भी लिख सकते हैं। तो मैं नीचे आता हूँ, देन लिखता हूँ प्रिंट, देन ब्रैकेट के अंदर अब मान लीजिए हम लिखेंगे नंबर हम लिख देते हैं 25 लिखा है हमने। अब इसे हम करते हैं रन। तो देखिए इसने पहले प्रिंट किया ये पहले वाला जो हमने लिखा था, फिर देन दूसरा प्रिंट इसने कर दिया है। तो समझिए ये जो पाइथन है ये लाइन बाय लाइन कोड रीड होता है, ठीक है। जो पहले फर्स्ट वाला कोड होगा वो रीड होगा, देन जो सेकंड वाला है वो रीड होगा। ये ऐसे वर्क करता है। अब देखिए हमने जो इसमें टेक्स्ट लिखा था उसके लिए हमने डबल कोड यूज़ किया था, और जो नंबर लिखा है हमने उसके लिए हमने कोई कोड नहीं लिखा है, सिंपली से खाली ऐसे ही उतार दिया है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखोगे, अपना नाम होगा, किसी चीज़ का नाम टेक्स्ट लिखोगे, तो आप उसके लिए डबल कोड का यूज़ करोगे। अगर आप डबल कोड का यूज़ नहीं करोगे तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। मैं मान लो इसको हटा देता हूँ,
और मैं इसको यहाँ पे भी हटा देता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब देखिए लिख के आ रहा है जे इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि पाइथन कोड इसे समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअल में लिखा क्या है। तो हर चीज़ का लिखने का एक तरीका होता है। अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रिंग, इंटीजर ये क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे उसके लिए हमें डबल कोड का यूज़ करना है। आप इसके लिए सिंगल कोड का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हम आते हैं यहाँ पे, आप इसके लिए सिंगल कोड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंगल कोड या डबल कोड का यूज़ करेंगे तब भी आपको प्रॉपर ये उसी तरीके से प्रिंट करके दे देगा। लेकिन मोस्टली केस में हम डबल कोड ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल वे है। ठीक है, आप सिंगल कोड का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको डबल कोड यूज़ करना चाहिए क्योंकि आप आगे जाओगे फिर आपको डबल कोड ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रिंट फंक्शन की मदद से हम ऐड भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट 10 + 20। ओके, मैं इसे पहले यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ये लिखा, देन मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा ये जो कोड आया है जो हमने लिखा था वो प्रिंट हुआ, दूसरा 25 और थर्ड हमारा एडिशन जो कि 10 + 20 होता है 30। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे बता दिया, इससे हम ऐड भी कर सकते हैं। ओके, तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे 6 क्वेरीज लिखी हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए कहा है, सेकंड हमने नंबर प्रिंट करने के लिए कहा है, थर्ड हमने यहाँ पे माइनस करने के लिए कहा है कि 10 - 20 कितना होता है, और यहाँ पे फोर्थ में हमने 10 + 20 पूछा है, फिफ्थ में हमने 10 / 20 पूछा है, देन सिक्स में हमने 10 × 20। ये हमारी 6 क्वेरीज हैं। तो हम इसे रन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया जो हमने लिखा था, सेकंड नंबर, थर्ड यहाँ पे जो भी हमारा आता है माइनस का वो है, फोर्थ में यहाँ पे 10 + 20, और यहाँ पे डिवाइड अगर करेंगे हम तो ये आएगा 10, देन 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो यहाँ पे आएगा 2000। ओके, तो गाइस ये था प्रिंट फंक्शन का वर्क। अब आगे आने वाली वीडियो में हम और डिटेल में जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, देन फाइल हैंडलिंग, फंक्शंस, लूप, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एथिकल।